हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ओके, आई होप कि आपने इस टॉपिक के ऊपर पहले लेक्चर को अच्छे से पढ़ लिया होगा। ओके, तो आज हम कुछ और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो बच्चों, जल्दी से आप कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो। आप लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू equal sides, okay, two equal sides of an isosceles, okay, isosceles triangle with fixed base, base क्या है बच्चों, b, okay, with fixed base b are decreasing at, ये पहला क्वेश्चन है। ओके, डिक्रीजिंग के ऊपर, with fixed base b are decreasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आप लिखिए आगे, हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल डिक्रीजिंग। ओके, व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। ओके बच्चों, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी, एक मिनट। हाँ बच्चों, अब लिखो, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से है। अच्छा बच्चों, आप एक बार ना इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लें। ओके, तो वन बाय वन हम, है ना, इसके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास क्या है, एक आइसोलेस ट्रायंगल है ना बच्चों। कैसी ट्रायंगल है, आइसोलेस, विद फिक्स्ड बेस बी। ओके बच्चों, ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है ना। तो हमने इस इक्वल साइड्स को क्या माना बच्चों, एक्स और एक्स। ओके, अब आप देखें, जो बेस है मेरा, है ना, जो बेस बीसी है, ये क्या है, फिक्स्ड। इसकी लेंथ क्या है बच्चों, फिक्स्ड। ओके, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब बुक वाला क्या बोलता है, द टू इक्वल साइड्स, मतलब ये ए बी और ए सी है ना, आर डिक्रीजिंग। बच्चों, साइड डिक्रीज हो रही है ना। बच्चों, साइड डिक्रीज होने का मतलब क्या है, देखो बेस तो वही है ना, देखो बेस वही है। अगर बेस इतना ही रखूं मैं, तो क्या होगा, ट्रायंगल कुछ ऐसी हो जाएगी। ओके, ट्रायंगल कुछ ऐसी हो जाएगी। ओके, और अगर मैं बेस, है ना, अब भी सेम रखूं और उसकी साइडों को और कम कर दूं, तो उसके बाद मेरी ट्रायंगल कुछ ऐसी बनती जाएगी, है ना बच्चों। तो क्या होगा, इसका एरिया, है ना, पहले के मुकाबले और कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो एरिया इसका कम होता चला जाएगा। सही है बच्चों, यानी इस केस में एरिया कैसा होगा, डिक्रीजिंग। ओके, अब आप लिख ले, द टू इक्वल साइड्स, क्या मान ली, एक्स एक्स। ओके, आर डिक्रीजिंग, मतलब एक्स का रेट ऑफ चेंज क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि बच्चों साइड डिक्रीज कर रही है। ओके, तो डिक्रीजिंग में रेट ऑफ चेंज कैसा होगा, नेगेटिव। ओके, तो -3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सही है बच्चों, dx बाई डी टी। थोड़ा ध्यान से लिखता हूं मैं इसको, लिख ले आप, dx बाई डी टी। ओके, अब मुझे निकालना क्या है, इसके एरिया का रेट ऑफ चेंज, है ना, डी ए बाई डी टी। बच्चों, मुझे ये निकालना है, लेकिन कब, उस टाइम पर जब इसकी जो इक्वल साइड्स हैं, ये बराबर बन जाएगी बच्चों बेस के, है ना, जो इक्वल साइड है वो बराबर बन जाएगी बच्चों बेस के। ओके, तो बच्चों पहले एक काम करें, इसके एरिया के लिए, है ना, हमें जरूरत पड़ेगी हाइट की। ओके, हमें जरूरत पड़ेगी इसकी हाइट की। तो बच्चों याद करो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्वलेटेड ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होगा वो सीधा मिड पॉइंट पे आके गिरेगा, है ना, इसे बोल दे आप डी पॉइंट। सही है। अच्छा, ये कितना बन गया बच्चों, b/2, ये भी क्या बन गया, b/2। ओके, तो इस हिसाब से आपका जो एडी यानी कि हाइट है आपकी, ट्रायंगल की जो हाइट है ना बच्चों, वो क्या बन जाएगी, x², ओके, माइनस b²/4। सही है बच्चों, ये हाइट बन जाएगी। तो फिर इसके बाद बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ओके, यानी कि डी ए बाई डी टी अपने को निकालना है। सही है, बेस तो बच्चों बी है, बी क्या है इसमें, कांस्टेंट है, ध्यान रखें, बी वेरिएबल नहीं है, बी क्या है, कांस्टेंट।
ओके, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या आ गई बच्चों, ये आ गई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, सही है बच्चों। और अगर आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे रेशनलाइज कर सकते, सॉरी है ना, नहीं रेशनलाइजिंग तो नहीं, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं ना, क्या बन जाएगा 4b स्क्वायर 4x स्क्वायर, सॉरी लिखो बच्चों 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो रूट से बाहर क्या आएगा, दो आ जाएगा। ओके, तो बच्चों ये बन गया b/4 रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच्चों मेरा एरिया आ गया, सही है। अब मुझे निकालना है एरिया का रेट ऑफ चेंज, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो b/4 तो कांस्टेंट है ना, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं आप, 2 रूट एक्स, रूट के अंदर जो भी है इसे पूरा एक्स समझ ले करो, है ना। और फिर अंदर जाएंगे ना बाय चेन रूल, क्या होगा 8x। ओके, और फिर x का क्या होगा dx/dt, सही है बच्चों। तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, है ना, क्या आ गया bx रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में क्या है बच्चों dx/dt, है ना। तो आप एक बार देख लें कि आपका dx/dt है क्या, ये है बच्चों -3, तो ये आ गया बच्चों आपका। अच्छा, लास्ट में हमने क्या करना है, ये जो इक्वल साइड है ना, ये इक्वल बन जाएगी b के, है ना, बेस के। तो क्या बन गया बच्चों b स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये बन गया बच्चों -3। ओके, तो भाई -3b स्क्वायर बाय में क्या बन गया, रूट के अंदर 3b स्क्वायर यानी √3b, सही है। तो माइनस √3b। ओके बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि बात चल रही है एरिया की, तो है ना यूनिट कैसी आएंगी, स्क्वायर यूनिट्स आएंगी। ओके, तो आप लिख लें हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव आया ना, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सही है बच्चों, √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। तो बेटा जल्दी से आप इसकी स्टेटमेंट नोट करें, ठीक है। काफ़ी आई थिंक आपको अब तो अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ओके, फर्स्ट टाइम इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद है ना, जैसे एक बार अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर हमको धीरे धीरे क्वेश्चन है ना इजी लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों जल्दी से आप लिख लें, वाटर इज ड्रिपिंग, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है अब तक का। ओके, ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल, बस पहले आप स्टेटमेंट लिख लें फिर क्लियर करते हैं। एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सही है, थ्रू ए टाइनी होल, एक छोटा सा होल है बेस में। ओके, होल एट द वर्टेक्स ऑफ द बॉटम। बच्चों भले ही स्टेटमेंट लेंथी है, लेकिन आप इसे नोट जरूर करें, है ना, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन हमने अब तक किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हेन द स्लैंट हाइट, ओके, स्लैंट हाइट of the water is 3 centimeter, find the rate of, बच्चों ये हमें लास्ट में पुट करना है। स्लैंट हाइट जो है ना 3, इसका यूज हम लास्ट में करेंगे जब पानी की स्लैंट हाइट जो होगी वो 3 सेंटीमीटर रह जाएगी। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द हाइट, डिक्रीज ऑफ द, अच्छा स्लैंट हाइट है, सॉरी, स्लैंट height of the water given that the vertical angle of the funnel is 120 डिग्री। ओके बच्चों, एक बार ना आप इस पूरे स्टेटमेंट को है ना बड़े अच्छे से एक बार रीड कर लें। ओके, और वन बाय वन लाइन का आप मीनिंग निकालते चलें, है ना, कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, हमें गिवन क्या है, निकालना क्या है। ओके, आप वीडियो को पॉज करना और आराम से इस स्टेटमेंट को आप पढ़ना बच्चों। देखो बच्चों, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है मेरा,
हमारे पास एक कोनिकल फनल है, ओके। जैसे हमारे पास कीप होती है, कीप है ना, जैसे तेल की जो कीप होती है वैसी कोनिकल फनल है। अब यहाँ पे ओके बच्चों, अच्छा पहले तो मान ले आप, जैसे इसका एल क्या है, स्लैंट हाइट है, आप मान लेना एल क्या है, स्लैंट हाइट, ओके। वी क्या है, वॉल्यूम। एच क्या है बच्चों, हाइट, ओके। आर क्या है इसका, रेडियस, ओके बच्चों। ये बात सही है ना, आर क्या है इसका, रेडियस, ओके। अच्छा बच्चों ध्यान से पढ़ना आप वन बाय वन स्टेटमेंट को, ओके। अब आप ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ना इसके बॉटम में एक छेद है ना। मान लो इस कीप में ऐसे, इस कोन में पानी भरा पड़ा है, ओके। क्या भरा पड़ा बच्चों, पानी, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, एक छेद है यहाँ पर, इस छेद से पानी बाहर जा रहा है ना, ऐसे पानी बाहर जा रहा है। देखो बच्चों, जिस रफ्तार से पानी बाहर जाएगा है ना, उस रफ्तार से जो इसके अंदर का जो पानी है ना, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, सही है। तो आप बच्चों एक बार पढ़ रहे हो, ऊपर आपको गिवन क्या है, वाटर है ना इज ड्रिपिंग आउट, पानी बाहर जा रहा है ना, थोड़ा थोड़ा पानी बाहर जा रहा है इस स्पीड से। तो इस स्पीड से पानी बाहर जाएगा तो इस स्पीड से वॉल्यूम घट रही है, यानी ये क्या है बच्चों, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, लेकिन नेगेटिव सेंस में है ना, क्योंकि पानी घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। dv बाई डी टी इज इक्वल टू -4, ओके। लिख ले बच्चों, dv बाई डी टी इज इक्वल टू -4, है ना, ये पहली बात गिवन है हमें, ओके। अच्छा दूसरी बात बच्चों, जो बेटा इसका सेमी वर्टिकल एंगल है ना, ये देखो ध्यान से। तो यहां पर एक मिनट, बच्चों वर्टिकल एंगल क्या होता है, पूरा ये वाला एंगल, इसे बोलते हैं पूरा वर्टिकल एंगल, है ना। ये पूरा 120 है, तो बच्चों सेमी वर्टिकल एंगल होगा ये वाला, ये कितना बच जाएगा, है ना, ये बच जाएगा 60 डिग्री, ये बच जाएगा बच्चों 60 डिग्री, है ना। और ये मैंने क्या मान ली, स्लैंट हाइट, ओके। एच क्या मान ली, हाइट। आर क्या मान लिया बच्चों, रेडियस, है ना। आई होप कि आपको फिगर ढंग से समझ में आ रहा है, सही है। आप अपना कॉमन सेंस यूज करें और उसके बाद आपको क्वेश्चन थोड़ा इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट, ओके। अच्छा मतलब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट, ओके। यानी मुझे डी एल बाई डी टी ये निकालना है ना, डी एल बाई डी टी निकालना है, लेकिन कब, ओके, कब। दोबारा पढ़ें क्वेश्चन को, व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर, है ना। जब ये स्लैंट हाइट कितनी रह जाए बच्चों, 3 रह जाए, तो इसे हम लास्ट में पुट करेंगे बिल्कुल, ओके। ये हमें निकालना है, इसे हम बिल्कुल लास्ट में पुट करेंगे, ओके। अच्छा तो एक काम करें बच्चों, आप देखो पूरे क्वेश्चन में है ना, आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल रहना चाहिए, या तो वो एल हो, या तो वो आर हो, या तो वो एच हो, है ना। तो आप ये देखें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों एंगल कहाँ होता है, हमेशा बेस पे होता है, एंगल कहाँ होता है, बेस के ऊपर, है ना। तो आप आर को भी और एच को भी दोनों को एल की टर्म में निकालना है ना बच्चों। तो आप पहले ये निकालें साइन 60 डिग्री, ओके बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, आर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सही है। तो आर क्या बन जाएगा बच्चों, एल साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2, √3/2 एल, है ना बच्चों। पहली बात ये। दूसरी बात बच्चों, cos 60, इसी ट्रायंगल के अंदर ना आप cos 60 देखें, क्या होगा, बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एच, है ना, बेस जो है एच है इस बार, हाइपोटेन्यूज क्या बच्चों, ये एल। तो एच इज इक्वल टू एल cos 60, बच्चों cos 60 यानी कि 1/2, तो क्या बन गया बच्चों, l/2, है ना। तो अब हम इसका यूज करेंगे बच्चों, यहां पर वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। एक कोण है, कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डेरिवेटिव आप नहीं करेंगे, पाई आर स्क्वायर, बच्चों आर देखिए क्या है, आर मेरा है √3/2 है ना, इसका स्क्वायर कर दें 3/4 एल स्क्वायर, और एच क्या है बच्चों, l/2, सही है बच्चों। 3 से 3 गया, पाई बाय 8 l3, सही है। ये मेरा वॉल्यूम आ गया। अब आप निकालें dv/dt, तो बच्चों क्या बन जाएगा, 3 आगे आएगा,
एल स्क्वायर डी एल बाई डी टी, है ना। और बच्चों यही मुझे निकालना है। अब आप ये भी देखें कि आपका डी वी बाई डी टी था क्या, मतलब जो पानी है वो किस स्पीड से बाहर जा रहा था। ये बच्चों था आपका -4, है ना, ये आपका था -4। ओके, अच्छा एल स्क्वायर डी एल बाई डी टी सही है। तो डी एल बाई डी टी क्या बन जाएगा बच्चों, -32/3 पाई। ओके बच्चों, -32/3 पाई सही है। एक मिनट, कुछ और तो नहीं रह गया, हाँ ये एल स्क्वायर रहेगा ना, एल स्क्वायर सॉरी। ओके, अब डी एल बाई डी टी बच्चों आपको किस पॉइंट पर निकालना था, जब स्लैंट हाइट कितनी होगी मेरी, 3 होगी, है ना। तो 3 3 9 27 पाई। ओके बच्चों, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, अच्छा एक मिनट, 27 लिख रहा था ना, 27 पाई सही है बच्चों, ये मेरा आंसर आ गया। बस क्योंकि बात कर रहे हैं हाइट की तो कैसे आएगा, अरे सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, लिख लें सेंटीमीटर, रुक जाओ, सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहें तो लैंग्वेज बना के जवाब दे दें। हैंस स्लैंट हाइट, हाइट इज, क्योंकि नेगेटिव है ना तो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, है ना, 32/27 पाई। ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। बच्चों लिखो, अच्छा चलो ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं। वाटर इज, लिख ले दोबारा आप, वाटर इज रनिंग आउट ऑफ ए कोनिकल। ओके, अच्छा ये एक ही एन आता है यहाँ पर, मैं 2 एन लगा रहा हूँ। कोनिकल फनल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बच्चों ये देखो पानी बाहर जा रहा है, अगेन वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, लेकिन नेगेटिव सेंस में। ओके, सेकंड, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल इज 10 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड इज 20 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द रेट एट विच, ओके बच्चों, रेट एट विच लेवल इज ड्रॉपिंग, लेवल मतलब हाइट, है ना। पानी का लेवल कैसे गिर रहा है, मतलब उसकी हाइट किस स्पीड से गिर रही है। लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर, ओके, फ्रॉम द टॉप, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप सही है बच्चों। तो चलो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसको भी आप केयरफुली रीड करें, है ना, 1 बाय 1 लाइन को पढ़ें और उसका मीनिंग निकालते रहें कि गिवन क्या है, निकालना क्या है। अगेन बच्चों क्वेश्चन सेम का सेम ही है ना। मेरे पास क्या है, एक कोनिकल फनल है ऐसे, सही बच्चों, ऐसे कोनिकल क्या है, फनल, है ना। अच्छा यहाँ थोड़ी देखने वाली बात ये है कि जैसे पानी भरा है तो पानी बाहर निकल रहा है ऑब्वियसली, है ना। क्वेश्चन दोबारा पिछले वाला ही है। तो सबसे पहले ये लिखें, dv बाई डी टी क्या है बच्चों, -5। ओके, -5, क्योंकि पानी ऐड नहीं हो रहा, पानी कम हो रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है। ओके, और चेंज तो हो रहा है, लेकिन चेंज होने का मतलब है या तो बढ़ना या तो घटना, यहाँ पर घट रहा है। चलो बात ठीक है। देखो बच्चों इस पूरे वेसल की, है ना, जो भी मेरा बर्तन है ये, इस पूरे बर्तन की जो हाइट है बच्चों वो तो है मेरी 20, है ना। देखो कंप्लीट ये पूरी कितनी है, 20 है ना, कंप्लीट हाइट, सही है बच्चों। अच्छा, और रेडियस, जो कंप्लीट रेडियस है ना इस पूरे के पूरे फनल का, ओके, तो ये क्या है बच्चों, ये है 10, सही है बच्चों। रेडियस क्या है 10, और ये वेरिएबल नहीं है, सुनो, ये फिक्स है पूरे बर्तन का, पूरे बर्तन की रेडियस और पूरे बर्तन की हाइट, है ना। तो आप जो वेरिएबल रेडियस है, मान लो एक टाइम पर पानी यहाँ पर आ गया, है ना, पानी कम होता तो यहाँ पर आ गया, तो जो उसका वेरिएबल रेडियस है, पानी का रेडियस ना कि बर्तन का, क्या मान लिया, r। और बच्चों हाइट क्या मान ली इसकी मैंने, h मान ली, है ना। देखो ये हाइट क्या मान ली मैंने, h, सही है। और इतना सा जो रेडियस है ना मेरा, ये मैंने क्या मान लिया, r, सही है। तो अब आप ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल में इसे नाम दे देख,
एक मिनट, नाम ना भी दें लेकिन समझ लें आप इसे, ए बी सी डी ई है ना। तो ए बी सी ए डी ई कैसी है बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल्स है ना, दो एंगल तो सेम बन जाएंगे, 90 90 और ये वाला एंगल ए, सही है। तो कैसा होगा, ट्रायंगल कैसी है, सिमिलर, ओके। तो मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस है ना, दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। ऐसे करना पड़ेगा अपने को, मतलब 10 बाय 20 है ना, 10 बाय 20 इज इक्वल टू आर बाय एच, सही है। तो यहां से आप बच्चों आर और एच का है ना कनेक्शन निकाल लेंगे। आर क्या आ जाएगा बच्चों, एच बाय 2 है ना, बस इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बच्चों अगली बात, मेरा वॉल्यूम क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना। अच्छा बच्चों ध्यान रखें, मुझे निकालना क्या है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ें, हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल, मतलब पानी की जो हाइट है वो गिर रही है। तो क्या निकालना है, डी एच बाई डी टी हमें निकालना है, सही है, निकालना है कब, ठीक है, उस टाइम पर जब पानी की हाइट कितनी रह जाएगी, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, ओके। बच्चों देखो आपके सामने पानी का गिलास है एक, है ना, सोचना इसे एक बार, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। आपके सामने पानी का गिलास है ना, और मान लो इसमें ये पूरी हाइट कितनी है इसकी, 20, और मान लो 15 हाइट तक पानी भरा हुआ है, ये हाइट कितनी है 15, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि ऊपर से पानी की हाइट कितनी है 5, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना पानी की हाइट 5 है, पानी की हाइट तो 15 रहेगी, है ना, ऊपर से 5, लेकिन पानी की हाइट कहाँ से मापेंगे आप, हमेशा नीचे से मापते हैं, है ना, उसे कहाँ से मापेंगे, नीचे से, ना कि ऊपर से। तो लास्ट में बच्चों आपको एच जो पुट करना है वो पुट करना है 15, है ना, क्योंकि पूरा 20 था, ऊपर से आपने 5 काउंट कर लिया, ऊपर से 5 कम हो गया, तो एक्चुअल हाइट जो बची पानी की वो बची 15, सही है। तो बस आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये कोई बड़ी बात है नहीं वैसे। तो बच्चों v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r क्या बच्चों, ये बन जाएगा h स्क्वायर बाय 4 है ना, और ये क्या है बच्चों h, यानी कि पाई बाय 12 h क्यूब, ओके। बस आपका काम हो चुका, dv बाई डी टी 3 आ क्या जाएगा, पाई बाय 4 है ना, h स्क्वायर डी एच बाई डी टी। और बच्चों ये हमें गिवन था, है ना, डी वी बाई डी टी कितना है बच्चों, एक मिनट ज़्यादा ऊपर हो गया, -5, ये है -5 पाई बाय 4 एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी, सही है बच्चों। यानी कि डी एच बाई डी टी है ना, कब निकालना है, जब हाइट कितनी रह जाए 15, ऊपर से 5 है ना, तो नीचे से कितनी हाइट हुई 15, -20, एक मिनट, -20 में क्रॉस मल्टीप्लाई में बाय पाई और 15 का स्क्वायर, ओके बच्चों। तो भाई कितना बन जाएगा, -20 बाय पाई, 15 गुणा 15 कितना बन गया भाई, 5 का 20, 5 दिया 15, -4 बाय 45 पाई, ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बच्चों लिख लो, हैंस हाइट ऑफ वाटर या लेवल ऑफ वाटर है, एक ही बात है ना, लेवल या हाइट है ना, हाइट ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव आया है ना, चेंज तो हो रहा है लेकिन नेगेटिव सेंस में, हाइट ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 बाय, जब डिक्रीजिंग बोल ही दिया आपने फिर आप नहीं लगाएंगे नेगेटिव, सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन को और देखते हैं हम बच्चों, जल्दी से आप लिख लें, ओके, इसे ना जल्दी से आप लिख लें, एक कार, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट। अच्छा, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो आप इसे शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड सर्कल के बीच। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट पी, लिखो बच्चों, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट पी, ओके, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। बच्चों जब भी कोई चीज़ रेस्ट पे होती है ना, तो उस टाइम टाइम क्या मानते हैं हम, 0 मानते हैं, ठीक है।
एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, शुरुआत में टाइम क्या मानते हैं 0 सेकेंड्स, एंड स्टॉप्स, ओके स्टॉप्स एट पॉइंट q, सही है। द डिस्टेंस x in meters, MET और RES, in meters covered by it, बाय है बच्चों, एक मिनट रुक जाओ यार, अब लिखो covered by it in t seconds is given by, है ना। t सेकेंड्स में जो इसने डिस्टेंस कवर किया है उसका फॉर्मूला क्या है, ऐसे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर 2 माइनस टी बाई 3, ओके। टी सेकेंड्स में कवर किया गया डिस्टेंस। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच, ओके REACH, टू रीच Q, एंड ऑल्सो, आप लिखते रहे बस, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। बच्चों दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT, तो स्पेशल मेंशन करता हूं मैं ताकि आपका ध्यान बना रहे कि आपके NCERT भी साथ साथ चल रही है। अब बच्चों एक बार स्टेटमेंट आप ना वीडियो रोक के ओके पॉज करें, तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। देखो स्टेटमेंट मैं आपको समझाया तो फिर भी स्टेटमेंट क्या है मेरा, एक पॉइंट है P, है ना, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, ऐसे P पॉइंट से Q पॉइंट तक एक सड़क जा रही है, ओके P पॉइंट से लेकर पॉइंट Q तक, ओके। और इसका जो डिस्टेंस है बच्चों, हमने क्या माना है, इसे x माना है, सही है बच्चों। इस डिस्टेंस को P से Q तक के हमने क्या लेट क्या किया x, ओके। तो x क्या है बच्चों मेरा, टी स्क्वायर 2 माइनस टी बाई 3, है ना। देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, वही है ये डिस्प्लेसमेंट है, ओके। ये हमें दूरी का फॉर्मूला दे रखा है, ओके। तो dx बाई dt, अच्छा पहले आप इसे खोल दें, क्या बन जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू बाई 3, ओके बच्चों। ये मेरा है डिस्टेंस, है ना। तो अगर मैं डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज निकालता हूँ, है ना बच्चों, आप याद करो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होता है भाई, वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो x है यानी डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट है ना, ये सब सेम ही चीज़ है। तो करें आप, क्या आ जाएगा 4t, सही है बच्चों, 4t माइनस 3 आ जाएगा, कट गया टी स्क्वायर, ओके बच्चों। तो जो मेरी वेलोसिटी आ गई है ना, क्या है ये वेलोसिटी, ओके बच्चों, कवर्ड इन टी सेकंड, ध्यान रखिए बच्चों, कवर्ड इन टी सेकंड, ओके। अच्छा अब आप देखिए बच्चों, जैसे यहां से यहां तक गया ना, P पॉइंट से Q पॉइंट तक गया और उसके बाद ये रुक गया, ओके बच्चों। तो जब रुक गया तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हुई, 0 हो गई ना, ओके बच्चों। उस टाइम पर मेरी जो वेलोसिटी थी क्या हो गई, 0, ओके। और देखो जहां से चला, है ना, मान लो कार यहां पर खड़ी है, तो अगर खड़ी है तो वेलोसिटी क्या है 0। अगर यहां पर आकर कार रुक गई तब भी वेलोसिटी क्या हो गई 0, यानी P और Q दोनों पॉइंट्स के ऊपर मेरी वेलोसिटी कैसी है 0, ओके। आप लिख लें वेलोसिटी सिंस वेलोसिटी इज 0 एट बोथ, एक मिनट क्या लिख दिया, एट बोथ दी पॉइंट्स P एंड Q, है ना। देखो आप क्या करेंगे, आप V को 0 पुट कर देंगे, है ना। तो यहां से क्या होगा बच्चों, T कॉमन आ जाएगा 4 माइनस टी, यानी टाइम या तो 0 है और या है 4 सेकेंड, है ना। या तो टाइम 0 है और या है टाइम 4 सेकेंड, ओके। अब बच्चों देखो आप खुद भी थोड़ा सोचो कि टाइम 0 कौन से पॉइंट पर होगा, P पर, है ना बच्चों। और टाइम 4 सेकेंड कब होगा, ऑब्वियसली Q पर, है ना। जब जर्नी स्टार्ट करी तो टाइम 0 था, और जब रुक गया इस दौरान टाइम कितना हो गया 4, है ना, 4 सेकेंड। एट पॉइंट P T इज इक्वल टू 0, है ना, ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियसली बात है। एट पॉइंट Q T इज इक्वल टू 4, ओके। सो टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस जो भी गिवन है इज इक्वल टू 4 सेकेंड, है ना। उसे 4 सेकेंड लगे पॉइंट P से
पॉइंट क्यू तक पहुंचने में। ओके चलो अब आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल। ओके बच्चों आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, है ना। एक तो देखो दो क्वेश्चन थे इसमें, दो पार्ट थे क्वेश्चन के। एक तो निकालना है टाइम पूरी जर्नी का, वो तो निकल गया, पूरी जर्नी का टाइम 4 सेकंड है ना। अब इस दौरान तय की गई दूरी। ओके तो आप लिख लें डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, है ना, इज इक्वल टू क्या था, x था ना। तो बच्चों आपका x क्या था, t² इंटू 2 माइनस t/3 है, यही था ना। और t क्या है बच्चों मेरा 4 है ना। तो इसमें आप 4 पुट कर दें ना, t क्या है मेरा 4, 16 बन गया। 2 माइनस 4/3 कितना बन गया बच्चों, 3 दूनी 6, तो 2/3 बन गया ना। तो कितना बन गया बच्चों 32/3 मीटर, 32/3 मीटर है ना। देखो 4 सेकंड में थोड़ा ही चलेगी कार। ओके 4 सेकंड में बहुत दूर नहीं भाग जाएगी वो। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, सही है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ओके और आप अनसोल्ड क्वेश्चन जो है आप उन्हें सक्षम होंगे अब, है ना, इन्हें करने के बाद। ओके आप उन्हें अपने आप कर सकेंगे अब। चलो लिखो बच्चों जल्दी से आप अगले स्टेटमेंट को, फाइंड एन एंगल थीटा। ओके और थीटा जो है मेरा 0 से π/2 के बीच में होगा। ओके विच, हाँ लिखिए आप, विच इंक्रीजेज ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। ओके बच्चों दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके एक मिनट लिख लीजिए, एग्जाम्पलर। ओके तो जो अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्पल बुक के। ओके और बच्चों इस चैप्टर के बाद ना मैं सेपरेटली एग्जाम्पल बुक का भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके जिसमें मैं उसके सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, तो आप उसे भी देख लें। और यदि आपको पिछले किसी टॉपिक में दिक्कत है तो लगभग सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अच्छा फाइंड एन एंगल थीटा, बच्चों पढ़ लें क्वेश्चन को ध्यान से। हमें थीटा निकालना है ना, जिसके लिए विच इंक्रीजेज मतलब क्या, थीटा का रेट ऑफ चेंज बच्चों क्या होगा, डी थीटा बाय डी टी, है ना। थीटा का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ट्वाइस, है ना बच्चों। ट्वाइस किससे, उसके साइन थीटा से। आप ध्यान से पढ़े बच्चों, इंक्रीजेज ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। ओके अपने साइन का क्या होगा, ये डबल स्पीड से बढ़ेगा। ओके तो क्या बन गया बच्चों, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस थीटा, फिर थीटा का डी थीटा बाई डी, है ना, डी टी। दोनों साइड से बच्चों कट जाएगा ये। तो 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/3। ओके बच्चों यानी कि 60 डिग्री। ओके ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके आई होप कि आपको करने में मजा आ रहा होगा मेरे साथ साथ। अच्छा चलो एक आधा क्वेश्चन और नोट कर लो, आप लिख लो बच्चों। ओके दी टोटल रिवेन्यू। ओके रिवेन्यू मतलब जो कहते हैं ना, जैसे मान लो आपको कोई चीज बेच दिया आपने, है ना, तो आपको जितना पैसा मिलेगा, प्रॉफिट नहीं, जितना पैसा मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, टोटल रिवेन्यू, है ना। और जब आप टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं तब जाकर बच्चों आपको प्रॉफिट मिलता है। ये टोटल रिवेन्यू रिसीव्ड, ओके रिसीव्ड फ्रॉम दी साइड, सॉरी साइड नहीं है, सेल है, फ्रॉम दी सेल ऑफ एक्स यूनिट्स। ठीक है सभी एक्स यूनिट्स को बेचने के बाद जो रिवेन्यू हुआ, लिख लें आप, यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट है मान लो, है ना, जो भी है, इज गिवन बाय आर एक्स, मतलब ये फंक्शन का नाम है आर एक्स। 3x रिवेन्यू फंक्शन, 3x² प्लस 36x प्लस 5। फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 15।
मतलब जब वो 15 यूनिट बेचेगा तो उस टाइम पर मार्जिनल रिवेन्यू मेरा क्या होगा। तो बच्चों आप लिख लें, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब ये आसान सा। तो लिखे बच्चों। अच्छा बच्चों, आपको मैंने क्या सिखाया था कि अगर मैं आर का रिवेन्यू को डेरिवेटिव करूँ, है ना, जैसे मैंने रिवेन्यू का डेरिवेटिव किया तो क्या मिल गया, मार्जिनल रिवेन्यू, है ना। अगर मैंने कॉस्ट का डेरिवेटिव किया तो मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो मेरा आर क्या है, 3x² प्लस 36x प्लस 5। तो फिर मैंने क्या किया, मार्जिनल के लिए ना इसका डेरिवेटिव किया, डी आर। ओके, डी आर बाई डी एक्स। ओके बच्चों, तो ये क्या। अच्छा यहाँ पर देखो, आप ध्यान दें, यहाँ पर कहीं टाइम की बात नहीं चल रही है। ओके, यहाँ पर हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करेंगे, तो ये को टाइम की बात नहीं चल रही है। ओके, ये क्वेश्चन टाइम पर डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड है नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, यानी कि एक्स के ऊपर। ओके, जितनी सेल ज़्यादा होगी उतना रिवेन्यू ज़्यादा होगा। ओके, क्या बन गया बच्चों, ये मार्जिनल रिवेन्यू। ओके, लिख लें आप, मार्जिनल रिवेन्यू। ओके, ये है मेरा ये। तो क्या बन जाएगा बच्चों, 6x प्लस 36। ओके, कब निकालना है आपको बच्चों, ये निकालना है तब जब x क्या होगा 15, जब आप उस प्रोडक्ट की 15 यूनिट बेच चुके होंगे। ओके, तो बस 15 पुट कर दो, 6 कॉमन आ गया, x प्लस 6, x प्लस 6। ओके, तो x तो 15 बन गया, 15 प्लस 6। ओके, कितना बन गया 21, और 21 की 6 से करना कितना आएगा, 126। सही है, 126। अब ये रुपीज़ में लगाना आप इसे। ओके, बस ये आपका आंसर आ गया। सही है बच्चों, तो आप ठीक है इन्हें नोट करते चलें। आई होप कि आपके सभी अच्छे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं बड़े अच्छे ढंग से। ओके, तो फिर भी आपको अगर कुछ समझ ना आए क्वेश्चन तो आप ओके उसकी फ़ोटो खींचें और कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट सेक्शन में उसकी फ़ोटो आप डाल दें। ओके, चलो एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं। ए हेमिस्फेयर। ओके, ए हेमिस्फेयर is constructed on a circular base if the radius of the base is increasing। अच्छा बच्चों, जो क्वेश्चन रह गए एनसीईआरटी के, ठीक है, उन्हें आप खुद ट्राई करें। और मुझे लगता नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, आपसे यकीनन आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। और द बेस इज इंक्रीजिंग at the rate of 0.5 centimeter per second। ओके, फाइंड द रेट, लिख लेगा जो क्वेश्चन आप, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इंक्रीजिंग व्हेन ये तो मैंने काफी आसान क्वेश्चन ले लिया, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, है ना। तो बस जल्दी से कर लें बच्चों से, आप आसान सा क्वेश्चन गलती से आ गया मुझसे। लिख लें, वॉल्यूम क्या होगी 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो डी आर बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आपको गिवन तो है ये 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, डी वी बाई डी टी। 3 आगे आएगा, 3 से 3 कट गया, डी आर अपॉन डी टी। ओके, और जब r कितना हो 10, r इज इक्वल टू 10। सही बात है बच्चों, लिख लें 2 पाई, ये 100 बन गया पूरा, ये 0.5 यानी कि 5/10। सही है, तो 1 0 से 1 0 गया ये, तो कितना आ गया बच्चों 50, और ये 100 आ जाएगा पूरा, है ना, 100 आ जाएगा पूरा। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सही है बच्चों, आप चाहें तो पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें इसे, ये आंसर बिल्कुल सही है, आप पे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप इसके बेस पर, है ना, जितने क्वेश्चन आपके पेंडिंग हैं अब एक्सरसाइज के, ओके, या एग्जाम्पल के, आप उन्हें खुद ट्राई करें। ओके, तो ठीक है, अब हम मिलेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें।